क्या हम अनाथ हैं? हमारी सरकार नहीं है? हमारे योगी जी नहीं है? क्या उन्हें आवाज नहीं जा रही? वैसे कह रहे हैं कि नारी का सम्मान है, हमारी बहन है, नारी का सम्मान है। क्या ये हमारा सम्मान है? सड़क पे बैठ कर रोटी खा रहे हैं। उन्होंने 14 तारीख हमारे दी, 14 तारीख के बाद में अगर फैसला हमारे पक्ष में आता है, क्या आवास विकास हमारे मकान यथावत देगा, हमारी भरपाई कर पाएगा? आप सोच भी नहीं सकते अगर यहाँ बुलडोजर आ गया, अगर सेक्टर 2 में बुलडोजर चल गया ना तो हर घर से लाशें उठेंगी। ये ध्यान रख ले आवास विकास। अगर हम मेरठ के सेंट्रल मार्केट में जो सेटबैक का मुद्दा है उसको लेकर महिलाएं लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सेक्टर 2, सेक्टर 3 और सेक्टर 4 कल की ही तस्वीर थी। इन तीनों ही सेक्टर की जो महिलाएं हैं वो एकजुट हो चुकी थी। अभी फिलहाल मैं सेक्टर 2 में यहाँ मौजूद हूँ और आज 23 तारीख है, 68वां दिन आज धरने का है। तपती धूप है और उस धूप में भी यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो धरने पर यहाँ बैठी हुई हैं, अपना मकान यहाँ बचाने की वो मांग कर रही हैं। मैं सबसे पहले बातचीत करना चाहूंगा क्योंकि कल की तस्वीर भी हमने देखी। जो आवास विकास की टीम थी वो बुलडोजर लेकर पहुंची थी, जो मेन बाजार है वहां पे ध्वस्तीकरण भी किया। कई दुकानें गिराई गई जो सालों पुरानी दुकानें थी और वो चलती आ रही थी, उनको ध्वस्त कर दिया गया। अब बारी इस सेक्टर 2 की है। यहाँ पे बुलडोजर ना पहुंचे इसके लिए जो महिलाएं हैं वो यहाँ डटी हुई है। मैं सबसे पहले बातचीत आपसे करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतल पुजानी है। ये बताइए कि अब जैसे आवास विकास की टीम आ गई है, आप लोग क्या धरने पर बैठे हुए हैं? पहले ही चेतावनी उन्होंने दे दी थी कि आप सेटबैक खुद कर लीजिए, नहीं तो फिर हम यहाँ पे बुलडोजर चलाएंगे। टीम सेक्टर 3 में भी कल पहुंची और वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ। क्या ये विरोध अभी भी जारी रहेगा क्योंकि अब टीम जो है ग्राउंड पे उतर चुकी है? बिल्कुल ऐसा ही रहेगा ये विरोध, जैसे कल वहाँ सेक्टर 3 में हुआ है। चाहे सेक्टर 3 हो, 4 हो, सेक्टर 2 हो, अगर यहाँ पे बुलडोजर आएगा तो ये विरोध ऐसा ही रहेगा। ये महिला शक्ति ऐसे ही उनका विरोध करके उन्हें यहाँ से भगाएगी, क्योंकि उन्हें 14 जुलाई की जब हम लोगों को डेट मिली है, हमारे छोटे मकानों के लिए हमने जो वकील किया कराया था उसके द्वारा हमें जो डेट मिली है उनकी सुनवाई के लिए रुकना चाहिए आवास विकास को। वो क्यों नहीं रुके? उन्होंने हमें कहा है कि अभी कोई बुलडोजर नहीं आएगा, तो एकदम से बुलडोजर आ क्यों रहा है? हम यही पूछना चाह रहे हैं, आवास विकास हमारे साथ ऐसा कर क्यों रहा है? आपसे आवास विकास ने क्या बात बोली थी कि क्या होगा? नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगी, क्योंकि हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक दया याचिका दायर की थी जिसमें हमें 14 तारीख की हमारे एडवोकेट ने हमारी तारीख लगाई है। अगर 14 तारीख को हमारे ही पक्ष में फैसला आता है तो क्या ये आवास विकास हमारे टूटे हुए मकान हमारे सही करके देगा? क्या ये प्रशासन हमारा उस टाइम भी साथ ऐसे ही देंगे जैसे आज इनका साथ दे रहे हैं? हमारा प्रशासन या आवास विकास वाले, इनको ये नहीं दिख रहा कि 14 तारीख हमारी लगी, 14 तारीख के बाद जो इनका अगर उनके पक्ष में फैसला आता तो हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन 14 तारीख से पहले तो ये गलत है ना कि हमें तो इल्जाम दिया 14 तारीख के चक्कर में और चुपचाप बुलडोजर आ रहे हैं। गलत है ये, हम लोग मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। यहाँ मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगा कि नोटिस जब चस्पा किए गए थे, उस नोटिस को हमने भी पढ़ा था, सबने पढ़ा था। उसमें लिखा हुआ था कि 15 दिन का अल्टीमेटम हम देते हैं। आवास विकास की तरफ से जो नोटिस था कि 15 दिन तक आप सेटबैक कर लीजिए। 15 दिन में सेटबैक नहीं करते तो 16वें दिन ये कार्रवाई होगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर महीना भर से भी ज्यादा समय बीत चुका है। अब उसके बाद में बुलडोजर अगर आ रहा है तो क्या आपको लगता है कि ये अचानक होने वाली कार्रवाई है? मैं आपकी इसी बात का जवाब दे रही हूँ, आपने मेरी बात को गौर से नहीं सुना। हमने दया याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो उसकी हमें 14 जुलाई की डेट मिली हुई है। 14 जुलाई तक हमें ये आश्वासन दिया गया है कि 14 जुलाई से पहले आपके यहाँ कुछ नहीं होगा। फिर 14 जुलाई से पहले क्यों एकदम बुलडोजर आया? 14 जुलाई के बाद अगर हमारे ही पक्ष में फैसला आता है तो क्या टूटे मकान हमारे लौटाए जाएंगे? ये क्या ये हम लोग मेंटली टॉर्चर, क्या उस टाइम हमें सब चीजें सहूलियतें मिलेंगी? क्या दया याचिका में आपको स्टे मिल गया था बुलडोजर की कार्रवाई से? डेट नहीं, 14 जुलाई की डेट मिली है हमें। 14 जुलाई की डेट तो सुनवाई में मिली थी, जो आखिरी सुनवाई हुई थी। में भी गई हुई है 14 जुलाई की डेट। हमारे जो अरुण गोविल जी ने जो वकील किया है उसमें भी 14 जुलाई को ही सुनवाई होनी है, तो 14 जुलाई ही हमको मिली हुई है। तो आवास विकास की गलती है ना, जो पहले से ही बुलडोजर लेके आ रहा है। और जब हमारे एक्सियन इसके आवास विकास के जो एक्सियन सर हैं अनिल जी, उन्होंने हमसे कहा, जब हमारे जो है मतलब दिमाग डिस्टर्ब हो रहे हैं हम सब लेडीजों के और हम उनसे बात करने गए हैं, तो उन्होंने ये बोला है कि क्या आया है बुलडोजर आपके यहाँ? आप बेफिक्र होकर रहिए, कोई बुलडोजर नहीं आएगा। लेकिन कल बुलडोजर का आना, बल्कि हमारे सेक्टर 2 में 3 में 2 का भी एक पीछे वाला तोड़ दिया है उन्होंने, किनारे वाला, और 3 में गए हैं। तो ये बताइए, आवास विकास कौन सी उनकी बात की कुछ जुबान नहीं है क्या? या खाली ऐसे ही मुंह जबानी ही कुछ भी कह दो? जनता को जवाब चाहिए और अपने अधिकारियों को बचा रहे हैं। जिन अधिकारियों ने घूस लेके अपनी प्रॉपर्टी खड़ी की है,
अवैध है, हमारे तो मकान अवैध है, जो कि सारे सबूत हमारे पास है, बेनामे है, सब कुछ है, उनका अवैध नहीं है। उनकी भी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। तो हम ये पूछते हैं कि 14 जुलाई से पहले आबाद विकास क्यों ये कार्रवाई कर रहा है? हम जनता जनार्दन है और जानने का हमारा पूरा हक है इस बात के लिए। ये बताइए कि जो है बाहर मेन बाजार में तो कार्रवाई हो चुकी है, यहाँ पे भी टीम पहुंची थी अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने पैमाइश की थी यहाँ पे सब यूज की, तो उसके बाद में फिर क्या बातचीत हुई टीम से, और अब कितना डर सताने लगा है क्योंकि बुलडोजर का पहिया कभी भी इधर मुड़ सकता भैया डर तो सता रहा है, हम लोगों को रातों में नींद भी नहीं आती है। जब हम आवास विकास के ऑफिस गए तो उन्होंने यही कहा, हमने कहा सर कोई बुलडोजर तो नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बुलडोजर नहीं आएगा, 14 जुलाई से पहले कुछ नहीं आएगा। और जब ये नोटिस दिए गए उसके बाद भी हम आवास विकास वालों से मिले, तब भी उन्होंने ये चीज बोली कि आप नोटिसों का जवाब दो, हम आपका पक्ष रखेंगे। तो आप पक्ष कब रखेंगे? हमारे घर तोड़ने के बाद आप पक्ष रखेंगे? तो ये चीज हम आवास विकास वालों से पूछना चाहते हैं कि वो इस तरीके की मतलब ये रणनीति हमारे साथ क्यों खेली जा रही है कि जब आपने हमें बोला है कि 14 जुलाई को फैसला आएगा, 14 जुलाई के बाद कोई कार्रवाई होगी, तब तक आप निश्चिंत रहो, तो उससे पहले फिर आप बुलडोजर लेके क्यों आ रहे हो? वो नोटिसों के जवाब आपने क्या दिखावे के लिए लिए हैं? क्या करेंगे फिर आप उनका? कोर्ट में रखेंगे ना हमारा पक्ष, तभी तो कोर्ट हमारे पक्ष में या मतलब अगेंस्ट हमारे कोई फैसला सुनाएगा। तो ये जब उन्होंने हमसे नोटिस दिए, नोटिस के बाद कई जवाब दो, हम वहाँ दाखिल करेंगे। दाखिल होने के बाद कुछ तो जवाब वहाँ से मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद तो कोई जवाब मिला नहीं है। तो वो जवाब उन्हें देना है, वो जवाब हमें दें। सुप्रीम कोर्ट का जवाब चाहते हैं हम, इनका थोड़ी चलेगा। ये कल इतना धमका रहे थे जो तुम्हारे आवास विकास का ऑफिसर है वो अभिषेक राज, तुम्हारे सेक्टर 2 में बुलडोजर लाएंगे। तो ये धमकी क्या? अगर हम जनता कोई गलत बोलता है, हम तो गलत बोलना नहीं चाहते हैं, बड़े शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। और ये ऐसी भाषा, अभद्र भाषा, क्योंकि पुंडीर साहब जो पार्षद है सेक्टर 3 के, उनसे भी अबे तू कौन है, हम नहीं जानते तुझे, ये कोई भाषा है इनकी? कितनी अभद्र भाषा है। हम तो किसी के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोलते नहीं है। इसलिए जब हमारे अगर जवाब दाखिल किए हैं उन्होंने नोटिस के, तो वहाँ पे जो निर्णय होगा वो तो आने दें, इससे पहले क्यों आ रहे हैं ये? अब अगर यहाँ पे आ जाता है बुलडोजर तो क्या रहेगा आगे का? ये मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये मकान ना हमने खरीदे हैं, ये अवैध नहीं है। अब इन्हें अवैध कैसे बताया जा रहा, क्यों तोड़ा जा रहा? जब बने थे ये, आवास विकास का दफ्तर कितनी दूर है हमारे से? यही था ना दफ्तर, तो क्यों बनने दिए इन्होंने? बताया क्यों नहीं? अब कैसे कानून लग गया? और कौन से कागजों में? या तो वे कागज दिखाए जा कि भाई ये कानून है, और ये 38 मीटर के मकान है, इनमें क्या तोड़ के लेंगे? भाई बताओ, 38 मीटर के ही तो है, ज्यादा तो है नहीं, आप अंदर से भी कर सकते हो। फिर हमें सड़कों में पड़े हुए देखो, वो लिखा हुआ सड़कों में पड़े हुए कितने दिन हो गए? क्या हम अनाथ हैं? हमारी सरकार नहीं है? हमारे योगी जी नहीं है? क्या उन्हें आवाज नहीं जा रही? वैसे कह रहे हैं कि नारी का सम्मान है, हमारी बहन है, नारी का सम्मान है। क्या ये हमारा सम्मान है? सड़क पे बैठ कर रोटी खा रहे हैं, तीसरा महीना लग गया हमें, है? तो ये सम्मान है हमारा? अब भैया हमारी योगी जी से पुकार है, या तो वे हमारी सुन ले या हमें बुला लें। बस हम यही चाहते हैं, या तो हमें बुला लें और या हमारी ये बात सुन ले। हम अनाथ नहीं है, योगी जी के रहते हुए हम कैसे अनाथ हैं? हम सड़क पे कैसे आगे? हमने बड़ी उम्मीद करी है उनसे। विकास वालों से भी नक्शा लिए जाए, जब अलाउड हुए उस टाइम कोई साइड वर्क नहीं है, वे नक्शा क्यों नहीं दिखा रहे? मकानों के नक्शा दिखानी चाहिए। नहीं, अगर उनके पास नहीं है तो 2-4 लोग हैं जिनके पास नक्शे हैं, उन्हें देखा है सुप्रीम कोर्ट। मैं एक चीज यहाँ ये पूछना चाहूंगा, अभी पीछे की तस्वीर थी, सांसद अरुण गोविल यहाँ आए थे, वो आश्वासन देके गए थे कि कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन कल पिछले 3 दिन से लगातार तस्वीर आप देख रहे हैं, देख रहे हैं। वही मैंने क्या कहेंगे? वही मैंने अभी आपको बोला था कि 14 जुलाई, तब भी हमारे जनप्रतिनिधि बोल गए कि आपकी 14 जुलाई लगी है, हमारे कागज गए हुए हैं, एडवोकेट हमारा, उन्होंने हमारी दया याचिका दाखिल कर दी है। उन्होंने 14 तारीख हमारे दी, 14 तारीख के बाद में अगर फैसला हमारे पक्ष में आता है, क्या आवास विकास हमारे मकान यथावत देगा, हमारी भरपाई कर पाएगा? ठीक है, अब मान लीजिए अगर बुलडोजर इधर आ जाता है तो आप सभी की आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम नहीं चल रहे, हमारे होते हुए, नारी शक्ति के होते हुए कोई बुलडोजर यहाँ काम नहीं कर पाएगा। हम एकजुट होकर, हम कोई 2 बार भी उसके बाद हमारे घरों में चलाओ, क्योंकि नियम का सब एक है। हम सब पहले तो कुछ नहीं, 14 जुलाई से पहले बुलडोजर नहीं चलने देंगे। क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते अगर यहाँ बुलडोजर आ गया। अगर सेक्टर 2 में बुलडोजर चल गया ना, तो हर घर से लाशें उठेंगी, ये ध्यान रख ले आवास विकास।
अगर हमारी 14 जुलाई से पहले यहाँ कोई कार्रवाई हो गई तो आकाश बस उन्हें नहीं देंगे कानपुर उन्हें के नहीं MIT हमारे घर की जांच करके गई है, तो अब हमें अब उतना दिन इंतजार करने दीजिए ना कि हम उनको बता सके। वो उन्होंने हमारे बारे में सोचा क्या है, घर देख के गए हैं और वो हमें आश्वासन दिखा के गए कि कोई ये भी नहीं पता था कि सेटबैक क्या होता है, वो भी इन्हीं लोगों ने जाके बताया सेटबैक के बारे में। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि सेटबैक क्या होता है। और देखिए ये सेक्टर 2 है और यहाँ पे ये महिलाओं का गुस्सा है आवास विकास की। अब जो ये कार्रवाई शुरू हो गई है उसके खिलाफ फिलहाल गुस्सा है। 14 जुलाई की तारीख सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई के लिए दी हुई है, लेकिन गुस्सा ये है कि उससे पहले आवास विकास ने कार्रवाई करने क्यों शुरू कर दी। हालांकि जो नोटिस है उसमें 15 दिन का समय दिया गया था और 15 दिन से ऊपर दिन निकलने के बाद में आवास विकास की कार्रवाई हुई है। लेकिन सेक्टर 2 की महिलाओं का ये गुस्सा अपने आप में आवास विकास के खिलाफ बेहद ज्यादा है। अपने सहयोगी कादिर खान के साथ प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ।